दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धीरज कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। मैं हूं धीरज कुमार और आज आप सभी को एक मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है परसेंट। हम सबसे पहले जानेंगे कि परसेंट होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि परसेंट एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। I can say that percent is a fraction which denominator is 100। यानी प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो मेरा प्रतिशत जो शब्द है यानी परसेंट है यह 10 शब्दों के मिलकर बना है, पर और सेंट। मेरा पर का मतलब होता है प्रति और मेरा जो सेंट है वो सेंचुरी शब्द के मिलकर बना है। जैसे मेरा हो गया ग्रुप ऑफ 100 ईयर यानी 100 सालों का समय। तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन लिख रहा हूँ जिससे मेरा हो गया प्रतिशत, मेरा हो गया 20%, जिसका मतलब है 20/100। कहने का मतलब 100 में से 20 यानी 30%, 30/100 यानी 100 में से 30। ठीक है, तो मेरा पहला फ्रैक्शन है 4/5। इसको हमको परसेंट में चेंज करना है। तो हमको परसेंट में चेंज करने के सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके वैल्यू में चेंज आ सकता है, लेकिन वहीं हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा परसेंट हो गया 20 यानी 80%। अगर वहीं हम इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में चेंज हो सकता है, लेकिन नहीं अगर हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जैसे मेरा परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी कट कर मेरा यही फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा पहला बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हमको ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को हमको ध्यान देना पड़ता है कैसे क्वेश्चन में किसके बारे में कहा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 4/5 का कितना प्रतिशत है, यानी हमको इसको देखना पड़ेगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। जैसे हो गया मेरा क्वेश्चन, मैं आपका क्या लगता हूँ, तो मेरे बारे में पूछा जा रहा है कि मैं आपका क्या लगता हूँ। ठीक उसी प्रकार यह क्वेश्चन है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, यानी पूछा जा रहा है 4 के और किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको हम नीचे लिखते हैं। और कि परसेंट में जब हमको चेंज करना है तो हमको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मेरा आ गया यहाँ पर 80%। वही मेरा उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें भी लैंग्वेज का चेंज हुआ है कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो हमको इसमें भी देखना होगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है 4 के बारे में कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो मेरा 4/5 से कितना कम है, 1 कम है। किससे, 5 से। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको हम नीचे लिखते हैं और जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और हमको परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, आगे मेरा 20% कम है। उसी प्रकार मेरा तीसरा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें भी लैंग्वेज का चेंज हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी पूछा जा रहा है 5 के बारे में कि 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो 5/4 से कितना कम है, 1 कम है।
किससे? 4 से। 4 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो हम उसको नीचे लिखते हैं और हमको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको परसेंट में चेंज करना है। तो मेरा आ गया 20%। अगर हम प्रतिशत का क्वेश्चन इजी से बना लेते हैं तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन एकदम इजी होता है और साथ ही साथ मेरा जो डिस्काउंट का भी क्वेश्चन होता है एकदम इजी आ जाता है। ठीक है, तो मेरा आगे का क्वेश्चन है तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि अगर a का मान b की मान से 8% अधिक है तो b के मान हमेशा a से कम रहेगा। तो मैं लिखा हूँ अगर a का मान b से 8% अधिक है तो b का मान a से हमेशा कम रहेगा। अगर वहीं a का मान b से 8% कम है तो b का मान a से हमेशा अधिक रहेगा। कहने का मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन हो गया कि अगर x y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। अगर वहीं कि अगर x y से 10% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। उसी प्रकार ऐसा कंसेप्ट है मेरा कि अगर a का मान b से 8% अधिक है तो b का मान a की मान से हमेशा कम रहेगा। अब जितना प्रतिशत कम रहे वैसा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। वैसा ही है अगर a का मान b की मान से 8% कम है तो b का मान a की मान से हमेशा अधिक रहेगा। ठीक है, तो इस पर हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बेसिक क्वेश्चन तो उसी मेरा 2 बेसिक क्वेश्चन है कि अगर x y से 20% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर a का मान b से 8% अधिक है तो b का मान a से हमेशा कम आएगा। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर मान ज़्यादा है और पूछ रहा है उससे कम का तो मेरा जो फॉर्मूला होगा मेरे क्वेश्चन है कि अगर x y से 20% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। तो मेरा पूछ रहा है कम कितना प्रतिशत कम होगा। तो मेरा प्रतिशत अगर जितना कम रहेगा तो उसमें मेरा फॉर्मूला है r अपॉन r प्लस 100 इंटू हमको परसेंट में चेंज करना है इसलिए हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वहीं पूछ रहा है अगर x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। उसी प्रकार इसमें अधिक होगा तो वहाँ पर प्लस के जगह माइनस का साइन दे देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। r का मान कितना दिया है 20%, तो मेरा होगा बटा में 120 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको परसेंट में चेंज करना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 का 12, 2 3 6 50 यानी 50/3 यहाँ
यानी 16/2/3, 16/48 कम है। उसी प्रकार मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो जब मेरा पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक होगा, तब मेरा फॉर्मूला होगा r/100 माइनस r इंटू 100% से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको परसेंट में चेंज करना है। तो मेरा r का माइनस दिया है 20 और मेरा 100 में से 20 घटा मेरा हो गया 80, इंटू हमको परसेंट में चेंज करना है 100%। 20 चौके 80, 25 चौके 100 यानी 25% अधिक है। ठीक है, तो मेरा आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्या क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे क्वेश्चन में हमको देखना होता है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो मेरा पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो मेरा दो संख्या पहले ही दे दिया है। मैं मान लीजिए पहला नंबर हो गया मेरा दूसरा नंबर, यानी कह रहा है कि तीसरी संख्या के ना इतना प्रतिशत के बराबर। तो मान लीजिए मैं पहले ही मान लेता हूँ मेरा तीसरी संख्या होगा 100 हम इसलिए मानेंगे कि 100 का 20% 20 हो जाएगा और 100 का मेरा 25% 25 होगा। तो मेरा वही होगा, मेरा पहला नंबर होगा 20% का 100 कितना होता है 20 होता है, और मेरा 25% का 100 कितना होता है 25 होता है। तो मेरा क्वेश्चन पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर हो। तो मैं पहले ही बताऊं जो ऐसा क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है मेरा पहली संख्या, तो मेरा पहली संख्या 20, जिसके बारे में पूछा जाए हम उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको हम कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं। हमको पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आ गया 25 चौके 100 यानी 80%। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमको देखना पड़ता है कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो मेरा आ गया आंसर 80%। मैं आप लोगों को परसेंटेज के कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम में हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो मेरा एमआरपी का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एमआरपी का पूरा नाम मेरा होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य या छापा मूल्य। और मेरा वही होगा सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। मेरा हो गया एसपी यानी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। प्रॉफिट होता है लाभ जो हर कोई चाहता है, और जो मेरा लॉस हो गया अंत में हानि जो हर कोई नहीं चाहता है। मेरा एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। सीपी का मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब विमूल्य यानी विक्रय मूल्य। प्रॉफिट का मतलब लाभ जो हर कोई चाहता है, और जो हर कोई नहीं चाहता है उसको बोलते हैं हानि। कहने अंकित मूल्य होता है यानी मेरा कोई वस्तु है उस पर मेरा मार्केट प्राइस दिया रहता है कि मैक्सिमम आप इतना। अगर मेरा वस्तु का एमआरपी 80 रुपया है तो यानी मतलब मैं मैक्सिमम इसको 80 रुपया तक बेच सकता हूँ। इसके 80 से ज़्यादा बेचेंगे तो मेरा होगा इलीगल काम हो जाएगा। ठीक है,
और मेरा होगा सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी जिस रेट से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस रेट से कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर। और मेरा वहीं पर है प्रॉफिट यानी लाभ, यानी कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो मेरा लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो मेरा हानि होगा। ठीक है। इसी पर मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ जो हमको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। तो मैंने लिखा है कि जब सीपी, एसपी एवं प्रॉफिट एवं लॉस को जब हम रुपये में दर्शाते हैं तो उससे हम अमाउंट का केस कहते हैं, और अमाउंट के केस में हमेशा प्रॉफिट एवं लॉस परसेंट किस पर निकाला जाता है, मेरा सीपी पर निकाला जाता है। ठीक है। मान लीजिए जैसे मेरा क्वेश्चन हो गया, मैंने कोई 10 रुपये में वस्तु खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया तो उसमें कितना लाभ एवं हानि प्रतिशत निकाले। तो ऐसा क्वेश्चन है तो मेरा क्या है, जिसको हम रुपये में दर्शाते हैं उसको हम अमाउंट का केस कहते हैं, और अमाउंट के केस में हमेशा प्रॉफिट एवं लॉस परसेंट किस पर निकाला जाता है, सीपी पर। जब प्रॉफिट परसेंट पूछेगा मेरा फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100/में सीपी, क्योंकि जब अगर अमाउंट का केस रहेगा तब और प्रॉफिट परसेंट पूछा तब किस पर निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंट सीपी पर। और वहीं अगर लॉस परसेंट पूछ दिया यानी हानि प्रतिशत पूछा तो मेरा होगा हानि इंटू 100/में सीपी। अमाउंट का केस रहेगा तब, और वहीं मेरा रेट का केस हो गया तब क्या करेंगे, क्योंकि मेरा 2 क्वेश्चन ऐसे बेसिक होता है तब उसके लिए मेरा करते हैं तो मेरा हो गया जब सीपी, एसपी एवं प्रॉफिट एवं लॉस को जब हम वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे रेट का केस कहा जाता है, और रेट का केस में जो मेरा प्रॉफिट एवं लॉस परसेंट होता है वो एसपी पर निकाला जाता है। तो मेरा क्वेश्चन को हमको देखना पड़ता है कि मेरा अगर अमाउंट का केस रहेगा और रेट का केस रहेगा तो उस पर मेरा प्रॉफिट एवं लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। जब अमाउंट का केस रहेगा तब अगर प्रॉफिट एवं लॉस परसेंट पूछा जाए तो मेरा सीपी पर निकलेगा, अगर वहीं मेरा रेट क्या केस रहेगा और प्रॉफिट एवं लॉस परसेंट पूछा जाएगा तो मेरा किस पर निकलेगा, एसपी पर निकलेगा। जैसे मेरा होगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/में एसपी, रेट का केस में, और वहीं लॉस परसेंट रहेगा तब लॉस इंटू 100/में एसपी। इस पर हम लोग कुछ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमको एग्जाम में ऐसी प्रकार का क्वेश्चन को आता है। तो मेरा क्वेश्चन है किसी पेन को मैं 500 में खरीदा और उसको 550 रुपये में बेच दिया तो मेरा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा केस है, अमाउंट का केस है कि रेट की केस है। तो मेरा अमाउंट का केस पहले ही दिया है मेरा रुपया में, तो ऐसे ही हम जानते हैं जिसको हम रुपया में दर्शाते हैं उसे अमाउंट का केस कहते हैं, और अमाउंट के केस में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट किस पर निकाला जाता है, सीपी पर। तो मेरा सीपी हो गया 500 रुपया और एसपी हो गया मेरा 550 रुपया। यानी मैंने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का, 50 रुपये का, और लाभ परसेंट पूछ रहा है 50 इंटू 100, मेरा सीपी कितना है 500, 10 बार में 10 बार में, यानी 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है
तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य किसी 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ एवं हानि होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि किस केस में है, अमाउंट के केस में है कि रेट के केस में। ऐसे ही पता चला है कि वस्तु का जिक्र है, तो ऐसे ही मेरा रेट का केस हो गया, और रेट का केस में लाभ एवं हानि प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, एसपी पर निकाला जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी जितना में वो 10 वस्तु खरीदा उतना ही में उसको 15 वस्तु को बेचना पड़ा, यानी उतना जितना में वो 10 वस्तु खरीदा उतना ही में उसको 15 वस्तु बेचना पड़ा, यानी 5 रुपया वो घर से ही उसको देना पड़ा। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि जब 5 रुपया देना पड़ा उसको अलग से, तो क्या हुआ, हानि हुआ। और मेरा हानि प्रतिशत हो जाएगा, और रेट का केस में हमेशा हानि प्रतिशत एसपी पर निकाला जाता है, यानी विक्रय मूल्य पर। तो कितना का हानि हुआ, 5 वस्तु का, 5 × 100 बटा में एसपी कितना है मेरा 15, यानी 33.1/3% का क्या हुआ, उसको हानि हुआ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड जो लोग मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दें। थैंक यू।